नमस्ते मित्रों, इस वीडियो में दिए गए सवाल को हल करना सीखेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल और औसत निकालें। तो सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए किन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहेंगे? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो बारी बारी से प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकालेंगे। सर्वप्रथम संख्या 1 को लेते हैं। जो एक संख्या है ये स्वयं से तो भाग हो रही है, लेकिन अन्य किसी संख्या से भाग नहीं हो रही है। तो ये संख्या ना तो हमारी भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब 2 को लेंगे। 2 जो संख्या हमारी है ये 1 से भाग हो रही है और 2 से भाग हो रही है। कहने का मतलब 1 से भी भाग हो रही है और स्वयं से भी भाग हो रही है। तो ये जो संख्या हमारी है ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब 3 को लेंगे। 3 जो संख्या हमारी है ये 1 से भी भाग है और स्वयं से भाग है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं है। तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 4 आता है। 4 जो संख्या है ये हमारी 1 से भाग है, फिर 2 से भी भाग हो जाती है, 2 दूनी 4, फिर ये 4 स्वयं से भी भाग होती है। तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 को लेते हैं। 5 जो है ये 1 से भाग हो रही है और स्वयं से हो रही है। तो ये संख्या जो हमारी 5 है ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद में संख्या आती है 6। 6 जो है ये 1 से भी भाग हो रही है, 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, फिर स्वयं से भाग हो रही है। तो ये संख्या हमारी 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो रही है। तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में 7 आता है। 7 जो है 1 से भाग होती है और स्वयं 7 से ही भाग होगी, अन्य किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं होगी। तो ये हमारी जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 8 आती है। 8 जो संख्या है ये 1 से भाग होती है, 2 से भी भाग हो जाएगी, 2 के बाद 4 से भाग होगी और 4 के बाद स्वयं से भाग होगी। तो ये 8 जो संख्या है हमारी 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो रही है। तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में 9 आता है। 9 जो संख्या है हमारी 1 से भाग हो जाती है, फिर 3 से भाग होगी और फिर स्वयं से भाग हो रही है। तो ये भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में 10 1 से भाग है, फिर 1 के बाद 2 से भाग है, फिर 5 से भाग है, फिर स्वयं 10 से भाग है। तो ये भी संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में 11 आता है। तो 11 देख लेंगे। 11 1 से भाग होती है, फिर स्वयं से भाग हो रही है, अन्य किसी तीसरी संख्या से 11 भाग नहीं हो रही। तो ये भी संख्या जो हमारी है अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकाल ली हैं। 1 2 3 4 5 ये हमारी पांचों अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब इन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो हमारी हैं वे 2 3 5 7 11 ये हमारी पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो इन संख्याओं का जो योगफल होगा इनका जोड़ होगा 2 3 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28।
तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमारा 28 आएगा। अब इन संख्याओं का औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए इनका योगफल बटा जो हमारी संख्याएं हैं वो 5 हैं, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, तो योगफल हमारा 28 आया है। इसको 5 से भाग करेंगे, पचम 25 घटा देंगे, 8 से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 2 से 2 घटा देंगे 0। अब 5 से 3 भाग नहीं होगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब 5 से 30 को भाग कर देंगे, 5 छक्का 30 घटा देंगे, तो हमारा पूरा भाग हो गया है। तो इन संख्याओं को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमारा 5.6 आया है।